क्या आपकी भी कमर में दर्द होता है या कमर में दर्द नहीं भी होता तो ये पेन पूरा लेग के पीछे से होता हुआ आपके फुट तक जाता है। और ये जो पेन है आपका किसी भी कंडीशन में, आप अगर थोड़ी देर ज्यादा रुक जाते हो, मान लिया आप बैठ गए या खड़े हो गए या आपने किसी वेट को उठा लिया, तभी ये पेन आपका ज्यादा बढ़ जाता है। रात को आप सोने चले जाते हो तब भी उस सिचुएशन में भी आपका पेन आपको बढ़ा हुआ मिलता है और इस पेन से आप बहुत ज्यादा परेशान हो। इसको कहते हैं सियाटिका पेन, यानी कि सियाटिका के नाम से बहुत फेमस है। ये पेन इसलिए सियाटिका के नाम से फेमस है क्योंकि हमारी जो सियाटिक नर्व होती है, जो हमारी स्पाइन से होती हुई और बटक के पीछे से जाती है, लेग के पीछे से होती हुई, तो इसलिए इसको सियाटिका पेन बोलते हैं। सियाटिका नर्व में पेन होने की वजह से, ये नर्व बहुत बड़ी होती है, पूरा हमारा पीछे से, हमारी नेक के पीछे से जाती हुई और छोटी छोटी जो नर्व होती है उनका गुच्छा बन जाता है, मोटी नर्व के रूप में बन जाती है और वो पूरा लेग के पीछे से होती हुई जाती है। अब ये पेन जिनको होता है उन सबको पता है कि कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। आज मैं बताने वाली हूँ सिर्फ 3 एक्सरसाइज जो इस पेन से आपको छुटकारा दिलाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम सारी चीजें करके देख लेते हैं लेकिन इस पेन से हमें छुटकारा नहीं मिलता है। इसका रूट कॉज क्या है वो जानने को आपको मिलेगा और सही एक्सरसाइज कौन सी है जिसको करके आप घर पे ही इस पेन से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। ये जो पेन होता है, ये 2 तरह का पेन होता है, एक सोमैटिक रेफरल पेन, एक सियाटिक रेफरल पेन। अब आप कहेंगे सियाटिका पेन, अब ये सोमैटिक क्या हो गया? मैं बताती हूँ आपको सोमैटिक क्या होता है। सोमैटिक वो होता है, देखो हमारी जो स्पाइन होती है उसके बीच में कुशन होते हैं, गद्दिया होते हैं, डिस्क होते हैं, जिसको डिस्क बोलते हैं। यानी जैसे ये हड्डियां है, इनको वर्टिब्रा बोलेंगे, और इसके बीच एक डिस्क होती है जो फूली हुई रहती है, यानी बहुत ही सॉफ्ट कार्टिलेज की बनती है, उसके अंदर लिक्विड रहता है। अब ये लिक्विड क्यों रहता है? ये कुशन का काम करता है। यानी आपने मूवमेंट करी, आपके जो वर्टिब्रा आगे पीछे खिसक रहे हैं इस तरीके से, तो इसके ऊपर कभी तो प्रेशर आ जाता है, यानी ये डिस्क दब जाती है। लेकिन जब आप मान लिया खड़े हो गए या आपने अपनी स्पाइन को इस तरीके से एक्सटेंड किया, आप लंबे होने की कोशिश कर रहे हैं, आप लटक रहे हैं, तो आपकी स्पाइन जैसे ही खुली तो ये डिस्क भी खुल जाती है। लेकिन टाइम के साथ साथ मान लिया आपका कुछ जॉब ऐसा है या वर्क ऐसा करते हो जिसमें आप हमेशा इस तरीके से स्लाउच करके बैठे रहते हो, कोई भी आप एक्सरसाइज नहीं करते, अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो समय के साथ साथ ये जो डिस्क होती है इसमें डीजनरेशन होने लगता है, यानी ये डिस्क ना सूखने लगती है और आपके जो वर्टिब्रा आपस में दबने लगते हैं। इस वजह से भी कई लोगों में बहुत जल्दी पेन आने लगता है, जो लोग खाने पीने का ध्यान नहीं देते हैं या फिर जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो सोमैटिक रेफरल पेन बता देती क्या होता है। वो होता है डिस्क में इंजरी आ जाने की वजह से, या तो आपको कोई झटका लगा हो या आप गिर गए हो, आपकी डिस्क फट गई हो या आपकी डिस्क स्लिप हो जाती है, जो गुब्बारे की तरफ फूल के पीछे की तरफ आ जाती है और वो आपकी नर्व को टच कर देती है। वहां पे आपकी नर्व पड़ी होती है, उन्हें टच करने लगती है, तो ये पेन आपका कमर से होता हुआ नीचे की तरफ जाने लगता है। तो ये होता है कि डिस्क में कोई इंजरी हो गई या फिर जो उसके आसपास के टिश्यू होते हैं, आसपास के जो साइड होते हैं, वहां पे कोई टूट फूट हो जाती है, तो उसकी वजह से ये पेन आता है। और ये पेन आपकी कमर से होता हुआ, आपके ग्लूट से होता हुआ आपकी थाई तक जाता है। इसको बोलते हैं सोमैटिक रेफरल पेन। ये हमेशा जब आप बैठते हो, मान लिया आप बैठे हो, स्लाउच करके बैठ जाते हो या लंबे टाइम के लिए आप खड़े हो जाते हो या आप आगे झुकते हो, तो ये पेन बढ़ेगा। ये पेन ऐसा ही होता है जैसे नॉर्मल एक घुटने जॉइंट का पेन होता है, या नॉर्मल जो पेन आता है आपके पेट में भी दर्द हो जाता है, उस तरीके का ये पेन होता है। ये सीवियर भी हो सकता है, वो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इस तरीके का आपको ये पेन फील होगा, इसको कहते हैं सोमैटिक रेफरल पेन। अब दूसरे नंबर का आता है सियाटिक रेफरल पेन। अब जैसे कि सियाटिक रेफरल पेन, इसके नाम से ही पता चलता है कि जो हमारी सियाटिक नर्व होती है पूरी, उसमें पेन जाता है। अब ये इस वजह से होता है जैसे हमारी डिस्क में स्लिप डिस्क हो जाती है, या फिर जो नर्व होती है, जैसे मैंने अभी बताया, नर्व को पिंच करती है। कोई भी चीज, आपकी डिस्क हो गई, जो भी चीज आपकी नर्व के रास्ते में रुकावट पैदा कर रही होगी और सियाटिक नर्व को पिंच करती है, सियाटिक नर्व को छू कर जाती है, तो आपको एक ऐसा पेन होता है जिसे बर्निंग महसूस होती है, टाइटनेस फील होती है। यानी जैसे आप लेग को ऐसे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो भी आपका पेन बढ़ जाएगा और ऐसे लगेगा जैसे किसी ने आपको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो, करंट लगा दिया हो, इस तरीके का पेन फील होता है। अब ये पेन आप कई बार होता है आपकी कमर में नहीं फील होगा, लेकिन आपकी ग्लूट से होता हुआ पूरे लेग के पीछे से आपकी फुट तक जाएगा।
तो इसको बोलेंगे आप sciatic रेफरल पेन। अब आप समझ गए होंगे किस तरीके का आपका पेन है। तो ये होता है स्लिप डिस्क की वजह से ही, स्लिप डिस्क हो जाती है या कोई झटका लग जाता है, कोई वेट आपने उठा लिया उसकी वजह से हो सकता है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो स्पेशल सी एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ। सिर्फ स्ट्रेचिंग से काम नहीं बनेगा कि आपने लेग्स को खोल के इस तरीके से स्ट्रेच कर लिया तो आप सोचते हैं कि मेरा पेन चला जाएगा। कभी कभी ये पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है स्ट्रेचिंग की वजह से। तो मैं ऐसी एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ जहाँ पे वो नर्व आपकी कंप्रेस हो रही है उस नर्व को रिलीज कर सके, यानी उस नर्व के रास्ते में जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है वो परेशानी हट सके। उस तरीके की एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी चाहिए वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप बेड पे इस तरीके से लेट जाए। अब लेटने के बाद घुटनों को आपको बैंड रखना है इस तरीके से, हाथों को आप ऊपर उठा लीजिए। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है और लेग्स को ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे। अब आपको क्या करना है, एक लेग को ऐसे हील से टैप करना है, लेग को बेंड करके, लेग को सीधा करके नहीं तो आपका पेन बढ़ सकता है। लेग को बेंड करके ही आपको एक ऐसे जो आपकी हील है उसे टैप करना है और अपोजिट आपकी आर्म को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेट कर देना है ऐसे। ये आप धीरे धीरे भी कर सकते हो। फिर दोनों को वापस लाएंगे और ऐसा ही हम दूसरी लेग से करेंगे और ऐसे दूसरी आर्म को स्ट्रेट करेंगे। ये दोनों को एक साथ करना है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप धीरे धीरे से कर सकते हैं। पहले लेग को ले जाइए फिर आर्म को ले जाइए, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो दोनों को एक साथ करेंगे, लेग को भी और आर्म को भी इस तरीके से ऐसे। कम से कम 10 रेपिटेशन आप दूसरी साइड से करेंगे और अपने टमी को आपको खींच के रखना है, स्क्वीज करके रखना है ताकि ये जो आपकी स्पाइन है वो आपकी बिल्कुल यहाँ टच करती रहे, ऊपर की तरफ नहीं उठाना है उसको इस तरीके से। कम से कम 10 रेपिटेशन आप दोनों साइड से करेंगे और ये आपको 2 to 3 टाइम करना है दिन में, यानी 2 से 3 बार जरूर करना है। अब आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से ऐसे अपनी लेग्स को पकड़ना है दोनों हाथों से। अब जिस साइड आपका पेन है पहले उस साइड से करना है। अब आप लेग्स को ध्यान से देख लीजिए, पहले लेग्स को देखिए कैसे करना है। लेग्स को धीरे धीरे ऐसे स्ट्रेट करेंगे, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे और अपनी गर्दन को इस तरीके से उठा लेंगे, यानी कि आपकी चिन ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ये वाली जो चिन है आपकी ऊपर की तरफ जानी चाहिए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने पैर को रिलैक्स करेंगे, पंजे को पहले आगे की तरफ खींचा था अब आप रिलैक्स कर रहे हैं ऐसे, और लेग्स को जैसे जैसे नीचे लाएंगे आपकी जो चिन है वो बिल्कुल नीचे की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से और ऐसे कर सकते हैं। अब चिन को पूरा नीचे टिकाने के लिए अब हल्का सा अगर सर को भी उठाना पड़े तो वो हम उठाएंगे। अब देखिए मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करना है, करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। आपको कम से कम 5 रेपिटेशन एक लेग से करने हैं, 5 रेपिटेशन दूसरी लेग से करने हैं। आपको फिर से 5 रेपिटेशन इसी लेग से करने हैं जो पहली लेग है और फिर से 5 रेपिटेशन आपको दूसरी लेग से करनी है। ऐसे आप टोटल 10 रेपिटेशन दोनों लेग से करेंगे और कम से कम 2 से 3 बार ये एक्सरसाइज करें। अब थर्ड एक्सरसाइज देखिए, जो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर ये जो दो पहली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई ये भी आपसे कई बार नहीं हो पाती ज़्यादा पेन की वजह से, तो ये एक्सरसाइज आप अच्छे से कर लोगे और आपको करनी भी चाहिए। देखिए ध्यान से सुनिए, जिस साइड आपकी पेन जा रहा है, जिस लेग में पेन ज़्यादा सीवियर है
कई लोगों की दोनों लेग में पेन होता है तो दोनों साइड से आप कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी की एक लेग में पेन ज्यादा होता है तो उस साइड को ऊपर रखेंगे और इस तरीके से एक पिलो ले लीजिए जो थोड़ा सा मोटा हो, उसको ऐसे बेंड करके जो फ्लफी हो और उसके ऊपर आपकी ये वाली साइड से ऐसे करके हमें लेट जाना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए आपकी जो नी है वो बेंड होनी चाहिए और जब आप इस तरीके से लेटेंगे ये आपकी बिल्कुल कमर के नीचे होना चाहिए, इस वाले एरिया में होना चाहिए जो लंबर वाला एरिया होता है। आपकी जो आर्म है ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, दूसरी आर्म को आपको ऐसे ले जाना है, ऐसे इस तरीके से। ऐसे आपको लेटना है कुछ देर के लिए। जितनी देर आप लेट सकते हैं इस पोजीशन में उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेविटी वो खत्म हो जाती है। इस पोजीशन में लेटने से जो ग्रेविटी का असर आपकी स्पाइन पे पड़ रहा है वो इस तरीके से पुल करती है चीज़ों को, तो उससे हमारी डिसकम्प्रेस हो जाती है। डिसकम्प्रेस होने से हमारी जो नर्व होती है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पे ग्रेविटी का असर बिल्कुल खत्म कर दिया है और आपकी स्पाइन एक तरीके से एक्सपेंड हो रही है, मतलब खिंच रही है, लंबी हो रही है। तो उससे आपका जो डिस्क का कंप्रेशन है वो खत्म होगा ऐसे इस पोजीशन में लेटने से। और जैसे जैसे डिस्क चौड़ी होती है तो आपकी नर्व में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से होने लगता है और आपका जो पेन है वो खत्म होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। ऐसे तो कम से कम आप 5 रेपिटेशन जरूर करें। मान लिया आप उठ जाएं, फिर आप सीधे होके लेट जाएं, फिर से ये करें और जितनी देर आप इस पोजीशन में लेट सकते हैं उतना लेटने की कोशिश करें। आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, जो आपका पेन बढ़ता जा रहा है वो काफ़ी कम होना शुरू हो जाएगा और आप धीरे धीरे करके देखेंगे आपका जो पेन है एक टाइम के बाद बिल्कुल गायब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक चीज़ का ध्यान देना और ज़रूरी है कि एक तो अपनी डाइट प्रॉपर लें, अच्छी डाइट लें, चाय कॉफ़ी इन चीज़ों से थोड़ा सा कम करें इनको। बहुत ज़्यादा अगर आप लेंगे तो भी ये जल्दी से डिजनरेशन का कारण बनता है या आपकी बॉडी में जो लिक्विड की क्वांटिटी वो कम हो जाती है। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये होता है। तो हरी सब्जियां जो भी सैलेड होता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खाने में ऐड करें। और दूसरी चीज़ कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, जैसे बहुत सारे लोग ज़्यादा चावल खाते, ज़्यादा रोटी खाते, सब्जी कम खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा कम करें, प्रोटीन बढ़ाए, फाइबर बढ़ाए और लिक्विड की मात्रा भी आपको अच्छी रखनी है। जैसे जितनी भी रसदार फल और सब्जियां होती हैं उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। पानी भी अच्छी मात्रा में पिए, 7 से 8 गिलास पानी आपको पीना ही पीना। सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी भी आपको जरूर पीना है और अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। कोई भी एक्टिविटी चाहे आप वॉक करके ही आ रहे हैं जरूर शामिल करें, मतलब अपनी बॉडी को हमेशा एक्टिव रखें, तब आपकी बॉडी मजबूत बनेगी और ये जो sciatica पेन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे करके आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।